सो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ऊपर लेवल वाला कर रहे होंगे। ठीक है, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब कि आप अपनी पढ़ाई बड़ा तगड़े तरीके से कर रहे होंगे भाई। तो आज के इस क्लास में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल सा आपको एक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज की क्लास में आप देखने वाले हैं कि आपका धारा घनत्व क्या होता है, फिर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, फिर आप देखेंगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2027 एग्जाम के लिए। वो क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के मध्य संबंध क्या होता है। ये रिलेशन आप आज देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लगाती हूँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व। और ये जो चैप्टर थर्ड है आपका, ये चैप्टर थर्ड में इलेक्ट्रॉन का जो ये घनत्व ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व मतलब ये थ्योरी वाला चैप्टर है, तो इसमें ज्यादातर टॉपिक इंपॉर्टेंट ही रहेगी। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है भाई वो क्या कहता है। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व समझिए आप सिंपल सा, कोई चालक है भाई, ये रहा आपका कोई चालक। ठीक है, यहाँ पे ये रहा आपका कोई चालक, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है भाई। चालक में क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाया जाए। तो मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जो अपना मनमानी करके उसका जिधर मन होता है वो उधर घूमता है, उसी चीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहती है। तो यहाँ पे भी चालक है भाई, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा जो मुक्त अवस्था में होगा। सिंपल सा इसका डिफिनेशन कहता है कि यही सब इलेक्ट्रॉन जो है इनका अगर आप यहाँ पे कुल संख्या बटे आयतन लिख देते हैं तो उसी चीज को हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन का घनत्व। बोलेंगे क्या, जी हाँ बिल्कुल, आपका इलेक्ट्रॉन का घनत्व उसको हम लोग छोटी एन से सिंबल से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको बड़ी एन से डिनोट करेंगे, और बाय आयतन कर दो आप, यानी कि वॉल्यूम जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, और सिंपल से यही फॉर्मूले से इसका डिफिनेशन निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने बोला कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति इकाई कर दो आप आयतन को, उसी चीज को हमने क्या नाम दिया, उसी चीज को नाम दिया इलेक्ट्रॉन का घनत्व। ये देख रहे हैं आप, बाय के नीचे जो चीजें होती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं प्रति इकाई आयतन। ठीक है, जैसे बाय के नीचे यहाँ पे आयतन दिया गया है, तो वही मैंने यहाँ पे बोला प्रति इकाई आयतन। ठीक है, डिफिनेशन आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी चालक में, ये रहा आपका कोई चालक भाई, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये सारा इलेक्ट्रॉन, जैसे आप क्लासरूम जाते हैं अपना क्लास करने के लिए, जैसे मैम सब अटेंडेंस बनाते हैं प्रेजेंट में, यानी कि आप वहाँ पे उपस्थित है। तो कुछ वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे चालक में उपस्थित रहता है, वो अपना फ्री स्टेट में स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल संख्या, अब बाय कर दो इसका वॉल्यूम से, यानी कि बाय कर दो आप आयतन से, उसी चीज को हम लोग नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉन का घनत्व। सिंपल से यहाँ पे डिफिनेशन लिखते हैं कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति इकाई आयतन को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रॉन का घनत्व। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब डिफिनेशन लिखते हैं, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देती हूँ। अब यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखते हैं, वो डिफिनेशन होगा आपका कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति इकाई आयतन को इलेक्ट्रॉन का घनत्व कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित की जाती है। ठीक है, इसे n द्वारा सूचित की जाती है। अगर बात करें n इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बाय डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे आपने v इज इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या है भाई, क्षेत्रफल गुना लंबाई। यहाँ पे जो करते हैं आप a गुना l, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखी है भाई। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा लिखते हैं कि परंतु v इज इक्वल टू ना a इंटू एल होता है। तो सिंपल से यही फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट करते हैं तो n बाय आपका al निकल जाता है। तो यही फॉर्मूला आपका निकल के आ गया इलेक्ट्रॉन का घनत्व का। ठीक है, तो सिंपल से ये रहा फॉर्मूला, ये रहा उसका डिफिनेशन भाई। अगर आपको इतना सा भी दिक्कत आया होगा कहीं पे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके,
तो मेरा यहाँ पे सारा चीजें क्लियर हो गया भाई। आप क्या कीजिए, फटाफट यहाँ से आते सारी चीजों को नोट कर लीजिए, एक बार डिफिनेशन फिर से आप रीड कर लीजिए कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या भाई, और उसको डिवाइड कर दो आयतन से। सिंपल सा उसी चीज को हम लोग डिवाइड मतलब भाग दे दो आयतन से, प्रति इकाई जिसको बोलते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इलेक्ट्रॉन का घनत्व। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया, इसको छोटी एन से डिनोट किया जाएगा, ये रहा इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा आयतन, और फिर जानते हैं हम लोग आयतन A इंटू एल होता है, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ओके, अब चलिए फटाफट यहाँ से आते सारी चीजों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वो रिलेशन की ओर लेके जाऊंगी। और हाँ, ये जो मैं अगले टॉपिक में आपकी बार में जो आपको रिलेशन पढ़ाऊंगी उसमें आपका ये फॉर्मूला का यूज होगा। तो मैं तो आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि आप ये फॉर्मूला को जरूर याद रखें, ठीक है, आगे का जो भी रिलेशन आएगा उसमें आपका भी काम आएगा। तो फटाफट यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को नोट कर लीजिए। अब मैं इन सारी चीजों को क्लीन कर देती हूँ और यहाँ पे आपको ले चलते हैं कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग के मध्य आपको बोलेगा संबंध निकालने, तो आप कैसे निकालेंगे। ये वीवीआई में रहने देती हूँ भाई, क्योंकि आज के क्लास में ये तीनों टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, और मैं दो टॉपिक अभी क्लियर कराऊंगी। फर्स्ट है आपका विद्युत धारा और अनुगमन वेग के मध्य संबंध, फिर और एक आपका टॉपिक आता है धारा घनत्व, तो मैं उस चीज को भी अभी आपको क्लियर कराऊंगी। उससे पहले आप यहाँ पे समझिए कि आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग के मध्य आप रिलेशन कैसे निकालते हैं। ओके, तो फटाफट यहाँ पे आप स्टार्ट मार्क लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के मध्य संबंध, ठीक है, रिलेशन निकालना है आपको विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक चालक बना लेते हैं भाई, उसको विभवांतर वाला बैटरी से जोड़ देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं चालक बना ली भाई, ये चालक आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे चांदी लेंगे तो आप लगा सकते हैं, चांदी इतना महंगा है भाई तो आप लगा लीजिए, ठीक है। चांदी आपका मन, अरे लगाएंगे नहीं तो मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि मेरा चांदी का इतना बड़ा एक, बोलते हैं ना, इतना बड़ा सा एक, मतलब बोला जाए मेरा ये लगभग आधा किलो का चांदी है, ठीक है। उससे हम एक वायर बनाया है, कोई चालक है मेरा, ठीक है। इसको क्या किया, विभवांतर वाला बैटरी के साथ जोड़ दिए हैं, मानने में क्या जाता है, लेकिन हम नहीं मानने वाले, हम यहाँ पे तांबा का तार माने, ठीक है। ये कोई तांबा है भाई, वो चालक है, ठीक है। एक सिरा इसका प्लस है, दूसरा सिरा माइनस है, तो क्या करेगा, चालक का एक सिरा को प्लस करेगा, दूसरा सिरा को माइनस करेगा, इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस, तो इसको विभवांतर वाला बैटरी के साथ जोड़ दिए हैं। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा फ्री स्टेट में भाई, जो फ्लो की ओर करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा हमेशा हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, ठीक है। तो इस तरह आप एरो साइन दे दीजिए, ठीक है। अगर बात करें क्षेत्रफल का, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नाम दे देते हैं, ये रहा आपका कटा हुआ हिस्सा, ये हिस्सा को आप ए नाम दे दीजिए, ठीक है। तो और अनुगमन वेग का बात करें, जिसका अनुगमन वेग जिसको हम लोग जानते हैं वीडी से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे धारा घनत्व मान लीजिए एन, ठीक है। सिंपल सा आपको ऐसे ही यहाँ पे डायग्राम बना देना है, आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप बना देंगे, नहीं बनाएंगे तो क्या पता एग्जामिनर बोलेगा डायग्राम नहीं बनाया, चलो नंबर काट लेते हैं, ठीक है। अरे एग्जामिनर सब बदमाश होता है, पता है, वो सोचेगा कहाँ से एक नंबर दो नंबर और काटे, एकदम चुन चुन के, ऐसा होता है एग्जामिनर सब, ठीक है। इसलिए ऐसा आप लिखिए ताकि मौका ही ना मिले इसको कि वो नंबर काट सके आपका, आपको इससे भी अच्छा फिगर बनाना है, ठीक है। तो अब फटाफट यहाँ पे ऐसा फिगर नोट कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पे मैं ले चलती हूँ इसका डेरिवेशन प्रूफ करने की ओर, यहाँ पे रिलेशन निकालने की ओर। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करिएगा, आपने पढ़ा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे धारा घनत्व का मान कितना होता है, मैंने बोली थी ना आपको कि जस्ट इसके बाद वाले फॉर्मूले में जो मैं रिलेशन प्रूफ करवाऊंगी, वहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा जो धारा घनत्व का मैंने आपको इसके जस्ट पहले बताई, वो फॉर्मूला क्या था, क्या आपको याद है। अगर याद हो ना तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जी हाँ मुझे याद है, फॉर्मूला क्या, आप लिख के बताइए, ठीक है। वीडियो पीछे करके आपको नहीं देखना है, ओके। तो अब क्या करना है, आपको मैं ले चलती हूँ इसका रिलेशन प्रूफ करने की। और तो सब सिंपल सा, सबसे पहले वो फॉर्मूला का यूज होगा भाई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अब इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व ये कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का धारा घनत्व मैंने ये बताई थी आपको, n इज इक्वल टू बड़ी n यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे l एल हो जाएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन का नाम दे देते हैं संख्या, और इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं भाई, आयतन नाम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से निकालना होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान। बोलेंगे कैसे निकलेगा,
तो निकालते ही ना भाई, काहे में टेंशन लेते हैं आप। यहाँ पे जैसे आप 1 रखेंगे और सिंपल सा इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका ये n जो होता है al के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा ब्लू मार्कर से ये n इंटू al और यहाँ पे इज इक्वल टू n। ठीक है, तो अगर हम आपको बोले कि ये चीजें आपको उल्टा दिख रही है, आप बोलेंगे हाँ हमको उल्टा दिख रहा है, कि n जो है ना इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके जाओ ना, वो ज्यादा सही लगेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो एक काम करते हैं, प्लस है, प्लस वाले को इधर लेके जाएं चाहे उधर लेके जाएं, किधर भी लेके जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिंपल सा आप इसको ऐसे लिख दीजिए और इसको क्या कीजिए आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपको क्या करना होगा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, ये चीजें आपको पता हो जाती है ना। कैसे बोलेंगे, कैसे उनको पता होगी, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 1 में ही पढ़ा रखी है। मैंने क्या बताई थी आपको कि Q इज इक्वल टू N एक फॉर्मूला होता है जिसको मैंने क्वांटमीकरण में आपको क्लियर कराई थी। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे जैसे यूज होगा, क्यों यूज होगा, अभी आपको आगे पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आप एक स्टेप में लिखेंगे कि तो इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू यहाँ पे N ही लिखते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बड़ा N लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड मान लेनी है। सिंपल सा आपको ये N की जगह पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे मान पुट कर दे, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट पुट कीजिएगा ना तो एग्जामिनर आपको डायरेक्ट नंबर भी दे देगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब फुल में से फुल नहीं, डायरेक्ट मतलब मेरा कहने का है 0 नंबर देगा आपको। ओके, डायरेक्ट आपको पुट नहीं करनी है, आपको यहाँ पे लिखनी है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ये मेरा बार बार बोर्ड क्यों फुल हो जाता है भाई, सब कुछ ज्यादा छोटा हो गया मेरा बोर्ड लगता है। मैं एक काम करती हूँ, बीच में थोड़ा लाइन दे देती हूँ भाई, आपको नहीं देना है अपना कॉपी में लाइन। ठीक है, तो सिंपल सा आप मुझे यहाँ पे मान पुट करना होगा। तो Q इज इक्वल टू N ही है भाई, तो यहाँ पे मुझे लिखनी होगी कि Q इज इक्वल टू N की जगह पे ये NaL, ये रहा आपका N A और ये रहा L और इनटू क्या है आपका, इनटू यहाँ पे E पहले से है बेचारा, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। अब सिंपल सा आप क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन तो जिसका मैथ होगा ना वो तो ऐसे उड़ा सकते हैं डिफरेंशिएशन को। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन उड़ाना बड़ा इजी है भाई, जिनका मैथ होगा, बायोलॉजी भी होगा, उसको भी कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको अब तक डिफरेंशिएशन तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब सिंपल से यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, फटाफट शॉर्ट में हम लिखते हैं भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इतना सा तो आपको पता ही चल गया होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है उस चीज को हम लोग नीचे लिखते हैं और लिखेंगे डी में। ठीक है, डी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाता है। तो सबसे पहले इधर वाला को करना होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड बोला, यानी कि दोनों साइड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। मैंने किसके रिस्पेक्ट में किया, टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, कि टी के रिस्पेक्ट में। तो अब सिंपल सा जैसे यहाँ पे करते हैं, तो आपका एन और ये जो ई और ये ई होगा ये इधर हो जाएगा भाई, बाहर कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, बस डीएल बाई dt का डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो dl बाई dt जैसे ही आप लिखते हैं तो dl बाई dt की जगह पे यहाँ पे vd होता है। बोलेंगे कैसे vd होता है, अपना मन से ला दिया क्या, अरे भाई नहीं, देखिए आपने वेग में पढ़ा है ना कि ये आपका दूरी बटे समय इज इक्वल टू वेग होता है, लेकिन आपको यहाँ पे डी दिया हुआ है, यानी कि किसी निश्चित क्षण में आपको बोला गया है। तो किसी निश्चित क्षण में जो होता है ना, आपको पूछेगा वेग कितना होगा, तो आपको सिंपल सा वहां पे vd लिखना है, इसलिए मैंने आपको बोली यहाँ पे vd लिखने के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग अनुगमन वेग नाम देते हैं। अगर आपको बोलेगा बस L बाई टी रहता है तो उसको हम लोग वेग नाम दे देते, लेकिन यहाँ पे D लगा हुआ है, यानी कोई क्षण में बोला गया है भाई, तो वहां पे सिंपल सा आप नाम देंगे अनुगमन वेग। ओके, तो यही आप DL बाई dt की जगह पे अनुगमन वेग यानी VD लिखेंगे। तो आप चूंकि देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले ये जो dl बाई dt होता है ना, उसके जगह पे मैं लिखूंगी vd, और आपका जो dq बाई dt है उसके जगह पे मैं लिखूंगी i। अब बोलेंगे हैं इसमें i कहाँ से टपक गया, अरे भाई बताते हैं ना, ये देखिए आपको मैंने बताई थी जब मैं विद्युत धारा का डिफिनेशन क्लियर कराती कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यही हो गया आपका q बाई टी, मैंने इसका फॉर्मूला बताई थी लेकिन किसी क्षण के लिए बोला गया है। तो dq बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका i हो जाता है, जिसको हम लोग विद्युत धारा नाम दे देते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है कि dq बाई dt इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है i। जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, मान पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा n a e v d। ठीक है, तो यही आपका निकल के आ गया रिलेशन। तो अगर आपसे पूछे कि रिलेशन क्या होगा विद्युत धारा अनुगमन वेग का,
तो यहाँ से यहाँ तक आप लाके कर देते हैं तो एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स दे देता है। तो फटाक से आप 3 मार्क्स घटक लीजिएगा, लेकिन कब? जब रिवीजन रहेगा यहाँ से यहाँ तक तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल सा डिफरेंशिएट कर लेना है। बायो बैकग्राउंड के हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बायो वाले को, लेकिन खैर उसको टेंशन नहीं लेना भाई, सिंपल सा डिफरेंशिएट किया गया है, डिफरेंशिएट में इतना नहीं डरना है आपको। जो मैथ्स के होंगे वो हमको लगता है उड़ा दिए होंगे अभी तक तो ये मैं ब्लैक मार्कर से कर देती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, ये मार्कर अच्छा नहीं लग रहा है। सिंपल सा ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपका आई क्या है, एन क्या है, ए क्या है, ई क्या है, वीडी क्या है, मैं सब आपको अभी लिख के दिखाती हूँ। जो वीडी है ना, आपको थोड़ा डी थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपका करेक्ट है, थोड़ा वी बड़ा और ये जो डी है वो थोड़ा छोटा है, ठीक है। यही चीजें आपको यहाँ पे लिख देनी है। सिंपल सा आप यहाँ से यहाँ तक पूरा चीजों को नोट कर लीजिए, पहले इधर करना है फिर इधर करना है, ठीक है। तो पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगी। ये जो एन होता है, ए होता है, ई होता है, वीडी होता है, उसके बराबर मैं क्या लिखूंगी, तो मैं इधर लिखूंगी, मुझे क्लीन करना होगा, तो फटाफट आप नोट कर लीजिए। तो अब मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ भाई, और यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं कि आपका यहाँ पे एन की जगह, आई की जगह, आपका ई की जगह, वीडी की जगह पे क्या क्या होता है। सिंपल सा आपको यहाँ पे लिखनी है आई एन, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि क्या क्या लिख रहे। ई वीडी, बार बार मैंने वीडी इक्वल ही लिखा था, लेकिन डी छोटा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल सा आई का बात करें, आई इज इक्वल टू, बच्चे जानते हैं भाई कि विद्युत धारा होता है, तो मुझे यहाँ पे लिखनी है आई बराबर विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एन इज इक्वल इलेक्ट्रॉन का घनत्व, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का घनत्व, ठीक है। और यहाँ पे आप ए लिखेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है। और अब बात करें ई, यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और आप थर्ड लिखेंगे वीडी की जगह पे अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। मैं एक चीज तो इसमें भूल ही गए हैं, वो चीजें क्या भूल गई मैं, ये चीजें भूल गई कि ये जो आपको क्वेश्चन है 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल सा आप यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को करके दिखा दीजिए, एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स दे देगा, ठीक है। अब आपको कितना मार्क्स का तैयारी करना है आप सोच सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक आप 3 मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन आपको इधर जो मैंने आपको पहले बताई थी वहां से यहाँ तक लिखने के बाद ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला के आपको जस्ट थोड़ा साइड में क्रॉस करके लिखते हैं, थोड़ा कॉपी सुंदर दिखता है, मेरा जगह रहता है मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा नीचे यहाँ पे क्रॉस करके लिख देना है, इसके जस्ट थोड़ा उधर, ओके, अच्छा लगेगा दिखने में। सिंपल सा आप यहाँ से यहाँ तक सारी चीजों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये क्षेत्रफल लिखिए भाई शॉर्ट में, ओके। अब फिर मैं आपको ले चलूंगी अगले टॉपिक की ओर। वो टॉपिक है आपका कि हम लोग धारा घनत्व किसको कहते हैं। अब मैं इन सारी चीजों को क्लीन कर देती हूँ भाई, और यहाँ पे लिखते हैं आपका कि धारा घनत्व क्या होता है, उसका डिफिनेशन, ओके। 2027 अभी हटा देते हैं, ये जो टॉपिक होगा आपका वो भी आई होगा, ठीक है। अभी मैं जो आपको धारा घनत्व पढ़ाऊंगी, सिंपल सा आपको वहां पे हेडिंग लगानी है धारा घनत्व। आप नोट करते जाइएगा भाई, क्योंकि जिसका रिवीजन है ना उसके लिए टेंशन नहीं है, वो बस रिवीजन करना चाह रहा है, उसका नोट किया हुआ पहले से है। और जिनका रिवीजन नहीं, वो फर्स्ट बार पढ़ रहे होंगे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो नोट जरूर करते चले सारी चीजों को, ओके। कि भाई देखिए, अगर आप अभी से सारी चीजों को नहीं नोट कीजिएगा, बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि टाइम ही कहाँ बचा है भाई, अब तो टाइम ही नहीं है आपका, अब सारा टाइम खत्म हो रहा है। तो एग्जाम जाने में और एग्जाम को आने में देर नहीं लगता है, ठीक है। जाने में थोड़ा मुश्किल लगता है, अरे इतना लंबा डेट दिया है, कब एग्जाम पार होगा, थोड़ा खराब लगता है, लेकिन एग्जाम आने में ना बिल्कुल लेट नहीं लगता है। जैसे आपका इधर बोल सकते हैं 6 महीना आपका खत्म हो गया ना, टाइम एक भी जरा सा आपके पास नहीं है, बहुत कम टाइम है। जो स्टूडेंट 6 महीना में ये अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, जिनका रिवीजन चल रहा होगा, उनका रिजल्ट अभी तगड़ा हो सकता है, ठीक है। और खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सारी चीजों को आप कवर करते चलिए, फिजिक्स का मेरा गारंटी है कि आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। और हाँ, अगर आपको मैथ्स में डाउट हो रही हो, अगर आपको केमिस्ट्री में डाउट हो रही हो, तो आप वो चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको उनका भी सॉल्यूशन लेके आऊंगी, ओके। तो फटाफट आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी, ओके। तो चलिए मैं अपना टॉपिक की ओर लेके चलती हूँ आपको। वो टॉपिक है आपका कि धारा घनत्व क्या होता है। तो आपको अभी से ना सीरियस होना पड़ेगा भाई, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे आप पहले हेडिंग लगा लीजिए धारा घनत्व, घनत्व, धारा घनत्व। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं भाई, ये तो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है। तो सिंपल से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कोई चालक बना लेते हैं,
ये चालक आपका मेरा यहाँ पे तांबा है, आप महंगा वाला ले लीजिए चांदी भाई, ठीक है। तो ये बात करेगा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आपका ए है और इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, ये बहुत सारा इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में। तो जब ये किसी चालक का अनुप्रस्थ काट ये जो क्षेत्रफल है भाई, उसी की में अगर ये धारा फ्लो होगा, उसी में अगर करंट फ्लो होगा, उसी चीज को हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पे धारा घन। तो बोलेंगे क्या, नहीं समझ में आया? सिंपल से मैं समझाती हूँ। सबसे पहले इसको जे से डिनोट किया जाता है भाई, जे से डिनोट किया जाता है। तो ये इसका डिफिनेशन कहता है कि किसी भी चालक के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब 1 के नीचे होगा ये, जी हाँ बिल्कुल आपका है ये प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रभावित होने वाली धारा को ही हम लोग नाम दे देते हैं आपका धारा घनत्व। तो ये हो गया आपका धारा घनत्व का फॉर्मूला। और सिंपल से यहाँ पे क्या करेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की ओर से ही एक यहाँ पे विद्युत धारा यहाँ पे आपका फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो धारा होगा वो आपका प्रभावित होगी। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? आपको सारी चीजें सिंपल से इसका डिफिनेशन लिखना है आपको। किसी भी चालक के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये रहा आपका प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भाई, उसमें जो भी धारा फ्लो होगा, उसमें जो भी करंट फ्लो होगा, उसी चीज को हम लोग क्या नाम दे देंगे, उसी चीज को हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पे धारा घनत्व। ओके, तो क्लियर हो गया ये सारी चीजें। अब आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखना है। चलिए हम इसका डिफिनेशन की ओर आपको ले चलते हैं। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, इसको फटाफट क्लीन करते हैं भाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि किसी चालक के प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। कि कोई भी चालक के भाई उसके प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर जो भी धारा प्रभावित होगा, जो धारा वहां पे फ्लो होगा, उसी चीज को हम लोग नाम दे देंगे धारा घनत्व। सॉरी, धारा घनत्व यहाँ पे लिख दीजिए आप कहते हैं, सॉरी यहाँ पे कहते हैं लिखने भूल गए थे भाई, कहते हैं। ओके, तो मैंने बताया इसको डिनोट किसी से किया जाएगा, इसको जे से डिनोट किया जाएगा। तो जे इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है भाई, वो फॉर्मूला आता है आपका आई बाय ए। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद करना है, सिंपल सा आप एक यहाँ पे ट्रिक याद कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है भाई, जैसे आप लोग अपने आप को कभी कभी, मतलब अपने आप को नहीं, कोई और जैसे रहता है जो थोड़ा एटीट्यूड वाला होता है ना, फिर एटीट्यूड वाली होती है, तुम्हें होता है जाओ इतना एटीट्यूड, ऐसे करके बोलते हैं, मतलब बोले ही होंगे अभी तक आप लोगों ने, ठीक है। तो वही ट्रिक आपको यहाँ पे लगा देना है। सिंपल से आपको बोला है जाओ इतना एटीट्यूड, अगर आपको किसी के सामने बोलना है ना तो ऐसे बोल सकते हैं। और आपको बोला है क्या बोली, तो आपको बोलना है कि हम कुछ नहीं बोले भाई, हम कुछ नहीं बोले हैं ना, ये कुछ बोला है, हम यहाँ पे सिर्फ आपको बोले हैं, फॉर्मूला हमको याद नहीं हो रहे, वो फॉर्मूला भी याद कर रहे हैं। और बोलेगा ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे बनेगा, सिंपल सा आपको बना देना है कि जाओ मतलब हम यहाँ पे जे पढ़े भाई, और इतना मतलब हम यहाँ पे आई देखें, और एटीट्यूड मतलब हम यहाँ पे ए देखें, ठीक है। सिंपल सा मैंने यहाँ पे यही फॉर्मूला पढ़ा है। अब आपको लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स में घेर लेना है भाई। तो आप किसी को बोल के ये चीजें, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। तो आपका ये फॉर्मूला याद हो गया, तो फॉर्मूला बस सिंपल सा आपको यहाँ बोलना है जाओ इतना एटीट्यूड, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप ये फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको सारे चीजें। तो अब सिंपल से यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसका ऐसे ही मात्रक निकालती हूँ। तो जैसे आप यहाँ से इसका ऐसे ही मात्रक निकालते हैं, अगर मैं बोलूँ ऐसा ही मात्रक, तो इसका ऐसे ही मात्रक निकल सकता है बड़े इजी तरीके से भाई। आपका ये जो आई है, ये जो धारा है, ये धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है भाई, तो एम्पियर में मापते हैं। ये जो क्षेत्रफल है आपका, ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर भाई। क्षेत्रफल की जगह पे जैसे आप मीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हो जाता है आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये चीजें पावर प्लस है, जैसे ऊपर लेके जाते हैं तो वो चीजें हो जाती है माइनस पावर। ओके, तो यहाँ पे ये रहा इसका ऐसे मात्रक, ये फॉर्मूला, ये रहा डिफिनेशन। तो फटाफट आप इन सारे चीजों को नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक नोट की ओर लेके जाऊंगी, और वो नोट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बिहार बोर्ड और जेक बोर्ड के लिए। ओके, तो फटाफट यहाँ से आप सारी चीजों को नोट कर लीजिए। अब मैं इन सारी चीजों को क्लीन कर देती हूँ भाई, और यहाँ पे नोट लिखते हैं। इसके जस्ट आपको वो नोट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नोट, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे कि नोट
एक नोट है भाई, वो नोट क्या है, तो बोला जाता है कि ये जो धारा घनत्व है ना, ये आपका एक सदिश राशि है। ये जो धारा घनत्व है ये एक सदिश राशि है। सिंपल सा आप यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर 1 में कि यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। कौन है भाई सदिश राशि? आपका ये धारा घनत्व एक सदिश राशि है। दूसरा लिखना है कि यदि यदि आपको धारा घनत्व तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण थीटा आपको कभी कभी दे दिए तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो कौन अगर दो सदिशों के बीच थीटा होता है तो धारा घनत्व जिसको हम लोग जे वेक्टर से डिनोट करेंगे भाई, क्योंकि ये सदिश है, और क्षेत्रफल सदिश है भाई, इसको ए वेक्टर से इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आई हो जाता है। सिंपल सा दो सदिशों के बीच अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट रहता है भाई और उनके बीच का कोण थीटा रहता है, तो यहाँ पे जे वेक्टर की जगह पे जे और ए की जगह पे ए यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा। ये चीजें आपने वेक्टर में पढ़ रखी होगी, ठीक है, क्लास 11th में सदिश वाले चैप्टर में। अब यहाँ से आपको जे का मान निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे धारा घनत्व चाहिए। जैसे आप यहाँ पे जे का मान निकालते हैं तो ये जो आई है आपका बेचारी रह जाती है और नीचे बच जाती है ए cos ऑफ थीटा। तो सिंपल सा यही आपका निकल के आ गया फॉर्मूला। अगर आपको यहाँ पे कभी दो सदिशों के बीच का एंगल का मान दे देगा, जैसे धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश, यहाँ पे अगर एंगल बोल देगा कि यहाँ पे 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, कुछ एंगल दे देगा, तो यहाँ पे बस मान पुट कर दीजिए, आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक फिर से नोट कर लीजिए सारी चीजों को। और मैं आज का क्लास कहती हूँ यहीं पे द एंड। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।